वन पीस चैप्टर 1163 हमारे सामने आ गया है और ये चैप्टर वन पीस के हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा खतरनाक चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं सभी लेजेंड्स को फाइट करते हुए ईमू के खिलाफ। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर पहले से कर रखा है तो थैंक यू सो मच। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का टाइटल है प्रॉमिस, जिससे कि हमको लगता है कि शायद हमको जॉय बॉय के प्रॉमिस के बारे में कुछ पता चले। तो चलिए आगे हम देखते हैं एक कवर स्टोरी, जिस कवर स्टोरी में लूफी कुछ मंकीज के साथ खेल रहा होता है। तो चलिए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है सैंड सैटर्न के बॉडी के थ्रू ईमू गॉड वैली पे आ जाता है, जिसे देख के सारे मरीन्स वाले कहते हैं सैंड सैटर्न आखिर आपको क्या हुआ है, या क्या ये किसी प्रकार की एबिलिटी है। जिस पे ईमू कहता है तुम सब मेरे आंखों के सामने से हट जाओ। इतना कहने के साथ वो अपने लेग्स के थ्रू एक एक करके सभी मरीन्स एंड पायरेट्स को मारने लगता है, जिसपे पायरेट्स कहता है कि ये चीज तो मरीन्स के खिलाफ भी जा रही है, आखिर ये चीज है किसके तरफ, क्या ये हम सभी को मारने आई है। उसके बाद हम देखते हैं कि मरीन का एक ऑफिसर, टॉप ऑफिसर कहता है कि सभी लोग पीछे हट जाओ, जल्दी से कोई एस्केप रूट ढूंढो और यहाँ से निकलने का ट्राई करो। फिर हम सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रॉजर पायरेट्स को भी कुछ चोटें लगी होती हैं, जिसपे रॉजर कहता है गबान इन लोगों की हेल्प करो और ट्रेजर उठाओ और जल्दी से शिप की तरफ चलो। जिसपे गबान कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम फिर से कोई क्रेजी थिंग्स मत करना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गार्प आके मरीन्स वाले से पूछता है आखिर ये मॉन्स्टर है क्या, आखिर इस आइलैंड पे चल क्या रहा है। जिसपे वो कहता है कि हम मुझे कोई आइडिया नहीं है सर, लेकिन सैंड सैटर्न अभी अभी किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म हुए हैं। फिर हम देखते हैं गार्प कहता है तो ये एक 5 एल्डर है, मैंने ये पहली बार किसी एक एल्डर को देखा है, तो मैंने जैसा सोचा था ये सभी बास्टर्ड्स ऐसे ही हैं। जिसपे मरीन्स वाले कहते हैं वाइस एडमिरल गार्प जरा आप धीरे बोलिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ईमू के सामने रॉक्स होता है और कहता है चूहों के राजा क्या तुम मुझे मारने आए हो। गाइस दिस इज टोटल डिसरिस्पेक्ट। मींस रॉक्स ईमू द ग्रेटेस्ट, द वर्ल्ड द ग्रेटेस्ट विलन इन वन पीस हिस्ट्री, तो वो कहता है चूहों के राजा तुम मुझे मारने आए हो। जिसपे ईमू कहता है यू डेवी जोनस। तभी रॉक्स कहता है तुमने मुझे कोई गलत आदमी समझ रखा, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जैसा मैं मानता हूँ कि प्रॉमिस को पूरा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तभी ईमू कहता है कि मैं ऐसा कभी कुछ होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे क्लैन का नाम पूरे हिस्ट्री से मिटा दूंगा। अभी ईमू जैसा चाहता है वैसी दुनिया बनी नहीं है। तभी ईमू रॉक्स पर अटैक करता है, पर रॉक्स अपने शॉट से उसके पैरों को काट देता और कहता है कि ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। तभी ये सारा कुछ देख मरीन्स वाले कहते हैं कि हमको सैंड सैटर्न की हेल्प करनी चाहिए, जिसमें एडमिरल कहते हैं कि यह हमको करनी चाहिए। तभी गार्ड कहता है व्हाट, हमें किसकी हेल्प करनी चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ पायरेट्स सारे ट्रेजर्स को लेकर भाग रहे थे, जिसको मरीन्स वाले रोकने की कोशिश करते हैं और वो सभी पायरेट्स सारा ट्रेजर लेकर कैप्टन जॉन के पास आते हैं और कहते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए अरेंजमेंट तैयार है, हम कैप्टन जॉन आ गए हैं। तभी कैप्टन जॉन कहता है कि दिस इज गुड बाय रॉक्स पायरेट, गुड बाय रॉक्स पायरेट। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ड्रैगन सैंक्स को लेकर भाग रहा होता है और सामने एक शिप देखता है और वो कहता है कि मैं इस बच्चे को यहाँ पर रख दूंगा, ये यहाँ पर सेफ होगा। तभी एक बहुत ही अजीब सा एक श्रिंक होता है, जिससे ड्रैगन के जो शोल्डर पे गन होती है वो खींची जा रही होती है, ड्रैगन पीछे खींचा हुआ आ रहा होता है। तभी वो ड्रैगन कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। जिसपे हम देखते हैं गबान कहता है कि सभी लोग ये सारी चीजें मेटल्स को अट्रैक्ट कर रही हैं, सभी चीजें मेटल्स की ही खींच रही हैं, तुम सब अपना वेपन्स कस के पकड़ के रखो। तभी हम देखते हैं कि ये पावर कुछ और नहीं बल्कि कैप्टन जॉन की जिकी नोमी डेविल फ्रूट की पावर है। ये वही मैग्नेट पावर है जो कैप्टन किड के पास थी और सभी उस पावर का यूज करके कैप्टन जॉन सभी ट्रेजर्स को अपने पास खींच रहा होता है। जिसपे सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रॉजर कहता है डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, लेकिन तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर ये सब देख के उस पे गानजोई अपने बॉम्ब फ्रूट से एक अटैक करता है, जिससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिस धमाके से कैप्टन जॉन हार जाता है और उसी धमाके में ड्रैगन को भी चोट लगती है और ड्रैगन को दूर जाकर गिरता है, जिसके हाथ में सैंक्स होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गांजोई से सीकी कहता है क्या तुम
कैप्टन जॉन को मारना चाहते थे। तभी गांजोई कहता है, तुमको लगता है क्या वो इतना सारा खजाना हमसे बांटने वाला था? ऐसा कभी नहीं होता, वो खजाना बिलियंस का है और वो हमें कभी भी नहीं बांटेगा। तभी हम देखते हैं सीकी कहता है बिलियंस में। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सभी मरीन्स वाले गार्ड को रोक रहे होते हैं। कहते हैं वाइस एडमिरल आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो एक एल्डर है, आप उसको नहीं मार सकते, वो वर्ल्ड की हाईएस्ट अथॉरिटीज है, आप उस पर अटैक नहीं कर सकते हैं। तभी काइडो भी आता है, रॉक्स को ज्वाइन करता है और कहता है कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो रॉक्स। फिर हम देखते हैं बिग मॉम पीछे से आती हो, कहती है काइडो मैं तुमको मार दूंगी, तुमने मुझे बिट्रे किया है। जिस पे काइडो कहता है जेलस हो तुम, अब ये देखो। और फिर हम देखते हैं सभी लेजेंड्स बिग मॉम, व्हाइट बियर्ड, काइडो, रॉक्स, रॉजर एंड गार्प सभी ईमू पे अटैक करते हैं। रॉजर अपने गैलेक्सी इम्पैक्ट से ईमू पे अटैक करता है, रॉजर अपने डिवाइन डिपार्चर से अटैक करता है, रॉक्स कर्सेस ऑफ द एबिस एंड व्हाइट बियर्ड स्पेस शैटर से अटैक करता है, बिग मॉम इकुकु सोवेरेनिटी से एंड काइडो ड्रैगन ब्रेथ के अटैक से बहुत ही खतरनाक ये सब अटैक करते हैं, जिससे ईमू को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। बट ईमू इंस्टेंट रिजनरेट करके एक बहुत ही तगड़ी हाकी वेव रिलीज करती है, जिस हाकी के वेव से सभी आइलैंड पे जो लोग होते हैं वो बेहोश होने लगते हैं, जिसे देखकर सब कहते हैं आखिर इस जगह पे चल क्या रहा है। फिर हम देखते हैं कि रेली सेकी को लेके जा रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ड्रैगन जमीन पे पड़ा होता है एक लकड़ी के टुकड़े को लेके, और जिस लकड़ी को टुकड़े को वो सैंक समझ रहा होता है। और फिर हम दिखाया जाता है कि इस सभी हाकी के वेव्स में सैंक्स को कुछ नहीं होता और बेबी सैंक्स के सामने पड़े एक ट्रेजर की तरफ धीरे धीरे क्रॉल करके जा रहा होता है। तभी ईमू कहता है आई कुड सी, मैं देख सकता हूँ कि बहुत दूर एक न्यू डेवी, एक वुमेन और एक चाइल्ड, जो उसके बीबी एंड बच्चे के बारे में बात कर रहे कि वो अपनी जान बचा के किसी तरीके से भाग रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, मैं तुम जैसे लोगों को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी रॉक्स कहता है मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, जिस पे रॉक्स गुस्सा हो जाता है और बहुत गुस्से में जाके ईमू के 3 टुकड़े कर देता और कहता है कि मैं तुमको कभी ऐसा करने नहीं दूंगा, तुम उनसे दूर रहो। अभी हम देखते हैं कि ईमू रॉक्स को मार देता है, रॉक्स के चेस्ट पे होल कर देता है, जिसके बाद रॉक्स कहता है कि ये अटैक कुछ मेरा नहीं कर सकता। तभी ईमू कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, तुम खुद जाकर अपने बीबी एंड बच्चों को और पूरे क्लैन को मारोगे। जिस पे रॉक्स कहता है तुम मजाक कर रहे हो, मैं क्यों मारूंगा सबको। तभी ईमू बोलता है डोमी रिवर्सी, जिसके बाद हम देखते हैं कि रॉक्स डीमन में कन्वर्ट होने लगा है। गाइस, इस पे एडिटर कहता है कि आखिर रॉक्स एंड उसके क्लैंस के लिए क्या फ्यूचर है। फिर में हमको दिखाया जाता है रॉक्स डीजबेक डीमन में कन्वर्ट होने लगता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, अगर अभी तक आप यहाँ देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।